कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। समेत अजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एसएमईज़ की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। पारा चनार जाने के लिए दवाइयों, सब्जियों, तेल और घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक अटल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। पारा चनार जाने की जल्दी इजाज़त ना मिली तो ट्रकों में भरा सामान ख़राब होने का खदशा है। पारा चनार बुशहरा समेत कोरम के 100 से ज़्यादा देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया गया। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र नहीं किया और कोई फहरिस्त नहीं दी। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी के पार्टी मशावरत के बगैर अहम तंजीमी फैसले। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी जनरल अली ज़मान को ओहदे से हटा दिया। अली ज़मान ने काजी अनवर से ऑडियो मैसेज में मुबैना तौर पर सख्त अल्फाज अदा किए थे। काजी अनवर ने अली ज़मान के ओहदे से हटाने के लिए बुशरा बीबी से आत्मी मशावरत का कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ILF खैबर पख्तूनख्वा को शो कॉज या मुशावरत के बगैर हटाया गया। इंसाफ लॉयर्स फोरम में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ मरकजी काबीना हटा सकती है। पीटीआई की मरकजी क़यादत को भी बुशरा बीबी के बगैर मशावरत फैसलों पर तशवीश है। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फ़ीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फ़ीसों का ऑडिट करवाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा ने कहा केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फ़ीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह की 19 तारीख को फ़रीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक ये बैक चैनल राबते SCO सरबराह इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर भी जारी थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। नए वज़रा की 9 या 10 जनवरी को हलबर्दारी हो सकती है। इस वक्त काबीना में 24 अरकान हैं, जिसमें 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन शामिल हैं। इंटरमीडिएट के नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ने नताइज का दिफा करते हुए कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि रिजल्ट्स मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया है। तलबा को मुतमईन करने के लिए इनकी जवाबी कॉपियाँ भी दिखाने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने नताइज के चंद दिन बाद चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है।
MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए। तादाद और तनासुब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हुए। अंदरून सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिल फ़हम है। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। कहा, डॉक्टर साहब आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आए। सबमरीन केबल AAE1 ख़राब होने से मुतासरा इंटरनेट बैंडविड्थ को बहाल करने के लिए दूसरे केबल्स से जोड़ दिया गया। PTA का कहना है कि दूसरे केबल्स से आर्जी बैंडविड्थ फराहम किए जाने के बाद सिस्टम अब डिग्रेडेशन का शिकार नहीं है। AAE1 सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का गाज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गाज़ा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली गाज़ा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाई और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इकदाम है। फ़लस्तीनी अवाम इसको कौंसिल से उम्मीद रखे, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक धमाके का वाक़या खुदकुशी का था। मुश्तबा ड्राइवर की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। FBI हुकाम के मुताबिक ट्रक चलाने वाला मुश्तबा ड्राइवर ज़हनी दबाव का शिकार था। धमाके से पहले उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। न्यू ऑरलीन्स हमले का लास वेगस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ें भी मुतासिर होने का खदशा है। कुरम की तहसील बगन में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद और एक महाफिज CMH पेशावर मुंतकिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि DC की हालत खतरे से बाहर है। कुरम के लिए 3 माह बाद जाने वाला पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फायरिंग की मजम्मत।